अरावली इस पहाड़ी पे आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस तरह से टावर्स लगा दिए ताकि यहाँ आसपास कोई बिजली गिरे तो ये टावर्स कैच कर ले। सामने देख रहे हो राजा महाराजों के जमाने का फ्रिज है ये, इसको राजस्थानी भाषा के अंदर मटका कहा जाता है। We could get along, find a new place to win my heart. हमें एक गाइड मिलेगा, इसका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहसिन खान है। मोहसिन खान है। यस। जो हमें फोर्ट के बारे में बताएंगे, जो आमेर फोर्ट है। विलेज से हम ऊपर आ गए और ये हमें गाइड करेंगे अच्छे से। और सर का नाम, सर का व्यवहार बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो अभी सर कहाँ लेके चले आप हमें? अब हम आमेर पैलेस में एंट्रीज करेंगे, जहाँ पे 12 रानियों के 12 सेक्शन देखेंगे, शीशमहल वगैरह देखेंगे। चलो फिर चले। यस सर। No more runaways, no more games to play. Ooh, I said no more runaways, no more games to play. आमेर फोर्ट के अंदर मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम है मोहसिन खान। आप लोग जो ये पैलेस विजिट करने जा रहे हो, ये पैलेस 450 साल पुराना पैलेस है। इस पैलेस की फाउंडेशन राजा मान सिंह ने 1519 में रखी। इस किले को बनाना राजा मान सिंह ने 1590 में स्टार्टिंग किया और 1727 में जाके ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह इस पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल लगा। 137 साल में 3 जनरेशन ने इसको मिलकर कंप्लीट किया। फर्स्ट राजा मान सिंह, जिन्होंने इस महल के अंदर अपनी 12 रानियों के 12 महल बनाए। सेकंड राजा है मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने पूरे इंडिया का सबसे फेमस शीशमहल बनाया। शीशमहल आप लोग विजिट करोगे ना, तो शीशमहल के अंदर जो गिलास देखोगे आप, वो सारा गिलास आपको बाहर कंट्री बेल्जियम्स का देखने को मिलेगा। तीसरे राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने इस पूरे पैलेस को कंप्लीट कराया। लास्ट के राजा थे तीसरे सवाई जय सिंह, जिन्होंने इस पूरा महल को कंप्लीट करवाया। कंप्लीट करवाने के बाद में उन्होंने इस गांव के अंदर क्या देखा, इस गांव में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ने लगा और पानी का स्तर कम होने लगा। तो राजा ने आगे की सोचते हुए न्यू सिटी का निर्माण किया। न्यू सिटी बसी इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना करी। तीसरे राजा ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर का जो नाम दिया गया, यहाँ के जो तीसरे राजा थे उनका नाम था सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के नाम से जयपुर शहर की स्थापना रखी गई। अब देखिए इस पैलेस के अंदर में एक मंदिर है शिला माता का, शिला टेम्पल है ना। तो इस शिला की मूर्ति राजा मान सिंह 16 सेंचुरी में 1604 के अंदर बंगाल से लेके आए थे। बंगाल के राजा को फाइट में हराया, उस देवी को अपने आमेर महल में ले गए। आमेर महल में लाने के बाद में यहाँ पे स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में राजा मान सिंह के समय से यहाँ पे नर बलि चलती है। आदमियों का बलि हुआ था। मंदिर ओपन होने से पहले हर रोज एक आदमी का बलि होता था। तो आदमी का बलि को यहाँ रोका गया। उसके बाद जो बलि हुआ वो भैंस का बलि हुआ। भैंस का बलि को खत्म किया। आज प्रेजेंट टाइम पे जो बलि होता है वो बकरे का बलि होता है। आप लोगों को मालूम है साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन मान लीजिए आप। साल में 365 दिन ये मंदिर ओपन होगा। तो इस मंदिर को ओपन होने के लिए हर रोज एक बकरे का बलि, एक वाइन का बोतल, एक इत्र की शीशी, जो ये मंदिर देख रहे हो, इस महल का 5% जो हिस्सा है आज रॉयल फैमिलीज मेंटेन कर रही है। जो मंदिर और जो पूरा ये देख रहे हो एरिया जो बना हुआ है इधर का, ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया के अंदर में जो मंदिर के जो गार्ड्स होते हैं सुरक्षा, इसकी जो सुरक्षा गार्ड्स है ये बंगाल के बंगाली लोग हैं जो मांस मच्छी वगैरह खाते हैं। तो वही इस देवी की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हर रोज जो बलि होती है वो राज परिवार की तरफ से आती है, क्योंकि ये हिस्सा है ये भी प्राइवेट में। यहाँ के जो राजा है जयपुर शहर के जो 26 साल के सवाई पद्मनाथ सिंह, उन्हीं के अंडर में है ये। तो उन्हीं की तरफ से एक बकरे का बलि हर रोज, एक वाइन का बोतल और इत्र की शीशी। हर रोज जी। अब 4 बजे ओपन होगा, ये 12 बजे बंद हो गया। उस पर टाइमिंग लिखा होगा वहाँ पे, देखिए सामने। अब 4 बजे ये ओपन होगा। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, महल में एंटर करेंगे। हाँ, डेली सूरज उगने से पहले। नहीं यहाँ नहीं चढ़ती, बताता हूँ जरा। देखो भैया सामने देखिए, अभी मैंने आपको मंदिर दिखाया, तो मंदिर के जस्ट सामने बना हुआ बलि स्थल। यहाँ पे राजाओं के समय 400 साढ़े 400 साल पहले नर बलि हुआ करती थी, भैंस की बलि हुआ करती थी। आज जो प्रेजेंट टाइम पे जो बलि होती है, सामने वाला जो गेट देख रहे हो उस गेट का नाम है सूरज पोल गेट। यानी ये जो गेट है ये सन के डायरेक्शन में, इसलिए इस गेट का नाम है सूरज पोल, है ना। तो सूरज पोल गेट से जैसे आप नीचे उतरोगे, ऐसा बड़ा गेट और आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आज प्रेजेंट टाइम पे बलि हुआ करती है, वो बकरे की बलि से। We could get along, find a new place to win my heart. आ जाइए, देखिए जो ये पैलेस आप लोग विजिट करने जा रहे हो, ये पूरा पैलेस 4 भागों के अंदर बटा हुआ है। ये पूरे पैलेस को 4 कोर्टयार्ड के अंदर कंप्लीट किया।
जो ये कोर्टयार्ड देख रहे हो डाउन के अंदर, इस महल का ये 4th नंबर का कोर्टयार्ड है। जो ये कोर्टयार्ड है, इस कोर्टयार्ड का नाम है जलेब चौक। जलेब मतलब आर्मी परेड ग्राउंड। यहाँ पे राजा के जितने भी सोल्जर, जितनी भी आर्मी हुआ करते थे, वो एवरीडे परेड के लिए आया करते थे। जब सैनिक लोग नीचे परेड किया करते थे तो राजा, ये फर्स्ट वाली राइट में जो वॉच टावर बनी हुई, यहाँ पे राजा बैठते थे, सेकंड वाली में अधिकारी लोग बैठा करते थे। तो सैनिक लोग नीचे से उनको सलूट किया करते थे, तो राजा यहाँ पे बैठ के उनको सलूट को एक्सेप्ट किया करते थे। और यही एक वो ग्राउंड है जिसमें सबसे ज्यादा आपको मूवीज देखने को मिलेंगी, जैसे वीर पिक्चर हुआ, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, हम साथ साथ, सौदा अकबर। इस ग्राउंड में काफी सारी मूवीज बनी हुई हैं। इस महल में एंटर होने के लिए सिर्फ 2 ही गेट है। फर्स्ट वाला गेट जो मैंने बताया वो है सूरज पोल गेट, जो सन की डायरेक्शन में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा राजपूत, जिनका जो गोत्र हुआ करता था वो थे सूर्यवंशी, तो उस वाले गेट से एकमात्र रॉयल फैमिली पैलेस में एंटर किया करती थी। सामने वाला गेट, जिस गेट से अपन ने एंटर किया, उस गेट का नाम है मून गेट यानी चांद पोल गेट, वो चांद की डायरेक्शन में। तो यहाँ की जो रानियां हुआ करती थी राजाओं की, तो कुछ बिहार की हुआ करती थी, चंदन वर्षिया। तो वो सामने वाला जो गेट है वो रानियों के नाम से है, और जो फर्स्ट वाला गेट है वो राजाओं के नाम से है। ठीक है, काम में आएगा क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 चीज फेमस है। पहला है किला, जहाँ आप लोग आए हो, दूसरी है कला, है ना। तो कला मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, पहले पैलेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आइए, बिल्डिंग में आ जाइए, काम कीजिए सब जने। अब देखिए सामने ये जितना भी आप लोग पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी को अरावलीस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अरावलीस पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर पे एक दीवार बनाया गया, देख रहे हो जो ये दीवार है, ये इस किले की प्रोटेक्शन वॉल है। यहाँ पे राजाओं के सैनिक हुआ करते थे। जो ये दीवार देख रहे हो, ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री है, पूरे वर्ल्ड के 3रे नंबर की। सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो चाइना की है, दूसरी राजस्थान की है कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर का, तीसरा है जयपुर शहर का जो है 12 किलोमीटर में जो बाउंड्रीज बनी हुई है। इस बाउंड्री को इस तरह से बनाया गया है, ये पूरी 12 किलोमीटर की बाउंड्री आमेर गांव को कवर कर रखी है। और दूसरा यहाँ पर 3 किले बने हुए हैं, पहला है आम्बेर फोर्ट, दूसरा है जेगर फोर्ट जो पहाड़ी पे बना हुआ है, थोड़ा एक सेकेंड, फर्स्ट दूसरा जो फोर्ट है वो है जेगर फोर्ट, है ना। इससे ऊपर है एक नाहरगढ़ फोर्ट। तो इस तरह से ये 3 किले बने हुए हैं, तीनों किले इस पहाड़ी के बीच में बने हुए हैं। इस बाउंड्री ने इसको कवर कर रखा है सर। ठीक है, इस महल का ये 3रे नंबर का कोठियार है, जिसे कहा जाता है दीवाने आम। आप लोग समझते हो दीवाने आम का मतलब, क्योंकि 400 साढ़े 400 साल पहले कोई पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। गांव में जब कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती थी तो गांव वाले अपनी प्रॉब्लम लेके राजा के पास में आया करते थे, तो यहाँ पे उनका दरबार लगा करता था। अब 450 साल पहले दरबार किस तरह से लगा करता था अपन देख नहीं सकते, लेकिन आप लोग एक मूवी विजिट करोगे, जोधा अकबर मूवी, तो आपको तो आपको देखने को मिलेगा। सामने जो गेट देख रहे हो वहाँ पे एक लकड़ी का स्टेज दिखेगा आपको, उसके ऊपर चांदी का कुर्सी, जहाँ पे अकबर यानी ऋतिक रोशन को बिठाया और यहाँ पे कॉमन पब्लिक को बिठाया गया। तो राजा यहाँ पे हर एक व्यक्ति की समस्या को सुना करते थे। समस्या को सुनने के बाद में उस व्यक्ति को सामने वाली बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया करते थे। जो बिल्डिंग्स देख रहे हो वो है 27 कचेरीज, जो आप देख रहे हो ये है 27 कचेरी, जहाँ पे 27 गांव के अलग अलग अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर लोग बैठा करते थे। जिस तरह की व्यक्ति को समस्या हुआ करती थी, राजा उस व्यक्ति को उस अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दिया करते थे। ठीक है, अब मैं उस बिल्डिंग में चल के आपको वहाँ पे इस महल का सबसे सुंदर बैकग्राउंड दिखाऊंगा, सेफ्रॉन गार्डन। यहाँ के जो 2nd राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने सेफ्रॉन का खेती किया, है ना। नहीं, हम आए थे उधर। आओ, देखिए ये एक मिनट दीदी, थोड़ा आगे आइए। देखिए ये पूरा जो चैम्बर्स है ये 27 गाँव के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पे हर एक गांव का अलग अलग अधिकारी हुआ करता था। तो इसमें 27 सेक्शन बने हुए हैं। जिस चैम्बर में अपन खड़े हुए 4 पिलर के बीच में, ये एक अधिकारी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, यहाँ से अपन गिनोगे तो एक में 9 बने हुए हैं। 9 इधर है, 9 इधर, 9 इधर, तो 9 किया 27। ये पूरा 27 कचेरी से। सामने देखिए इस महल का सबसे सुंदर बैकग्राउंड, जहाँ के राजा ने अपनी रानियों के लिए यहाँ पे सेफ्रॉन का खेती कराया। सामने देख रहे हो केसर क्यारी, ये है केसर क्यारी। अब देखो राजा के समय पे यहाँ पे सेफ्रॉन का खेती हुआ, लेकिन यहाँ सेफ्रॉन बिल्कुल भी हो नहीं पाया। क्यों? राजस्थान के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। लेकिन राजा ने क्या दिमाग लगाया, पानी के बीच में एक क्यारी को बनाया। पानी के बीच में एक क्यारी को बनाने का मकसद ये था पानी से जमीन को नमी मिले, ठंडक मिले और केसर आसानी से हो। लेकिन राजस्थान में बिल्कुल भी सेफ्रॉन हो नहीं पाया, क्योंकि केसर जो होता है वो कश्मीर जैसे इलाकों में होता है, ठंडे इलाकों के अंदर। अब देखिए जयपुर का एकमात्र किला ऐसा है, ये जो रात के 9 बजे तक खुला रहता है।
9 बजे तक खुलने का मेन कारण ये है क्योंकि यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो लाइट एंड साउंड शो के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। जो येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो जहाँ पे लाइन से कुर्सी लगा हुआ है रेड कलर का, तो वहां से बिठा के आपको पूरा पैलेस को लाइटिंग के अंदर और साउंड के अंदर जानवर का हुआ। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह यहाँ पे अमिताभ बच्चन की आवाज रिकॉर्ड कर रखी है, जो अमिताभ बच्चन आपको एक्सप्लेन करता है। देखिए अब अपना पैलेस के अंदर में एंटर्स करेंगे, मैन पैलेस में जहाँ पे राजा रानियों के महल बने हुए हैं। तो उससे पहले जिस गेट से अपन एंटर्स करेंगे, इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। सामने देख रहे हो गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ है, और गणेश पोल गेट के ऊपर जितना भी ये पेंटिंग देख रहे हो सारा ऑर्गेनिक पेंटिंग है। 450 साल पुराना पेंटिंग, क्योंकि 400 450 साल पहले जब यहाँ पे राजा महाराजा लोग रहा करते थे, उस जमाने के अंदर में कोई कलर्स नहीं हुआ करते थे। जैसे उस टाइम पे जैसे आज जो कलर होते हैं केमिकल्स कलर होते हैं, उस जमाने में कोई कलर्स केमिकल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस जमाने के अंदर में एक कास्ट हुआ करती थी राजा के सामने मीना, जो कलाकार हुआ करते थे। मीना लोग जो कलर्स बनाया करते थे वो सब्जियों से कलर्स बनाया करते थे। इस पे जितना भी कलर देख लो सारा वेजिटेबल्स कलर से ऑर्गेनिक कलर। उस जमाने के अंदर में सब्जियों को गला सलाकर कलर तैयार करते थे। हरा कलर बनाना है पालक मेथी बथुआ, पीला कलर कच्ची हल्दी नींबू के छिलके सनफ्लावर्स के फूल। तो उस जमाने का ये पेंटिंग आपको देखने को मिल रहा है। 450 साल पुराना पेंटिंग है। जिस जमाने में राजा लोग रहा करते थे उसी जमाने का पेंटिंग है। उसके बाद से इस पर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है सर। तो इस तरह आज भी इस गाँव के अंदर में सेकंड पार्ट में जहाँ जोधा पैलेस बना है, यहाँ पे आज भी सब्जियों को गला सलाकर कलर तैयार किया जाता है। उन्हीं कलर से आज भी आपको जयपुर के फेमस चीज आपको देखने को मिलती है। तो पहले मैं पैलेस विजिट करूंगा, फिर आपको सेकंड पार्ट दिखाऊंगा वहाँ पे कलर किस तरह से बनाते हैं और जयपुर की फेमस चीजें कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ देखो भैया, ये पूरा जो कलर्स है, ये पूरा कलर जो देख रहे हो आप, ये पूरा ऑर्गेनिक कलर्स है। जो मैंने जैसे अभी आपको बताया, हरा कलर पालक मेथी बथुआ, पीला कलर कच्ची हल्दी नींबू के छिलके, ये उस जमाने का पेंटिंग है। ये हैंडमेड है, पूरा हाथ से बना हुआ पेंटिंग है लकड़ी के ब्लॉक से। उस जमाने के अंदर कोई मशीन कलर्स नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में सब्जियों को गला सलाकर कलर तैयार किया जाता था और उन्हीं कलर से महल और किलों के अंदर पेंटिंग की जाती थी। छोटा भी यूज टाइम ना बहुत सारा हैंड से हुआ। हाँ, ये सारे जो जितना भी डिजाइन बनाएगा सारे उसी के ये कलर के। ये कलर जो आप देख रहे हो ऊपर की ओर, आप ये डायमंड्स के कलर है। जैसे डायमंड्स अपन जो अपनी राशि के लिए पहनते हैं, पन्ना नीलम फुकराज रूबी, उसके पत्थर के बुरादे का पेंटिंग किया गया। इसी पेंटिंग के ऊपर ओरिजिनल 24 कैरेट आपको गोल्ड का पेंटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 पेंटिंग बनाया है। फर्स्ट पेंटिंग आप देख लो शाइनिंग मारते हो, ये ओरिजिनल गोल्ड है, ये है 24 कैरेट गोल्ड के पेंटिंग। सेकंड वाला पेंटिंग आप देखोगे जस्ट मेरे पास में होगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ऊपर की ओर में, यह है सेकंड। थोड़ा यहाँ से देखिए पीछे से, इसको देखो शाइनिंग मारता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पेंटिंग बने, ये ओरिजिनल 24 कैरेट के पेंटिंग्स बनाए। ठीक है, देखिए ये सेकंड राजा का पोर्शन है। पूरा जो पोर्शन देख रहे हो आप, जो फर्स्ट वाला पोर्शन आपको फर्स्ट पोर्शन में हमको देखने को मिल रहा है गार्डन। इस गार्डन का नाम है मुगल्स गार्डन। मुगल्स गार्डन इस गार्डन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस गार्डन के बिल्कुल सेंटर के अंदर में आपको स्टार देखने को मिलेगा। सामने जो स्टार बना हुआ, स्टार तारे चांद जो संबल होते हैं मुगलों के संबल होते हैं, तो स्टार के कारण इस गार्डन का नाम मुगल्स गार्डन दिया। यहाँ के जो सेकंड राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने मुगल्स गार्डन बनवाए, शीश महल बनवाए और ऊपर की ओर सुहाग मंदिर बनवाए। सुहाग मंदिर किस तरह से बने हुए हैं, जब राजा इस महल से बाहर जाया करते थे तो रानियां ऊपर के एरिया में जाके उनको विंडो से फूल बरसा के विदा किया करती थी। ठीक है, अब देखो सामने जो है ये शीश महल जो आप देख रहे हो है, ये इंडिया का सबसे फेमस शीश महल है। ये वही शीश महल है जिसमें बाहर कंट्री बेल्जियम के गिलास लगाए गए। इसी गिलास से राजा ने अपनी 2 रानियों के महल बनाए, चंद कवर और एक खुश कवर, दोनों रानियों के महल बने हुए हैं। इस शीश महल के बीच में एक दीवाने खास बना है, जहाँ पे सभा हुआ करती थी। सभा के अंदर में जो स्पेशल लोग हुआ करते थे राजा के साथ में, वही बैठा करते थे। आगे आओ तो। सामने ये पोर्शन दीवाने खास का है और इस पे अंदर की ओर जितना भी वर्क देखोगे, जितना भी आर्ट है, यह है मुगल आर्किटेक्चर्स। तो देख रहे हो फूल डोम जो बने हुए हैं, ये मुगल आर्किटेक्चर्स के हैं। ठीक है, आगे ये देखिए अंदर की ओर इस महल के अंदर में कुल मिला के 99 शौचालय बने हुए हैं। ये शौचालय बने हुए हैं, ये उस जमाने के शौचालय जिस जमाने में राजा महाराजा लोग रहा करते थे। तो उस जमाने में राजा महाराजाओं ने गर्मियों के शौचालय अलग बनाया, सर्दियों के अलग बनाया। तो अब मैं आपको एक उदाहरण सहित एक दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ अंदर में।
देखिए सामने जो देख रहे हो ये शौचालय राजा महाराजाओं के। ये जो शौचालय की आप जगह देख रहे हो ये सर्दियों का है। ऊपर आप देखोगे ऊपर वेंटिलेशन के लिए सामने पानी का टैंक्स बना हुआ है और एक पात्र रखा हुआ है। जितना पानी राजा रानी जिसको भी यूज करना होगा वो टैंक से पात्र में डालेगा, इसमें गर्म पानी करेगा, गर्म पानी करने के बाद में यूज मिलेगा। तो ये पूरा पैक है। तो ये सर्दियों का है। गर्मियों का आप देखोगे पूरा ओपन में आपको देखने को मिलेगा। तो बैक साइड में है। देख लिया बात इस तरह नहीं सीधी सीट सी उस यहाँ से राइट दीदी, राइट राइट राइट। तो लगा रही है वहीं से तो मिला क्या आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाइए छाया में। देखिए ये इस महल का फर्स्ट कोठियार है। इस कोठियार को राजा मान सिंह ने 1519 में बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरह इस पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल लगा। तो जिस कोठियार के अंदर अपन आए इस कोठियार का नाम है मान सिंह महल। तो मान सिंह महल के अंदर में राजा मान सिंह की 12 रानियों के 12 सेक्शन बने हुए हैं, यानी 12 रानियों के 12 रूम्स बने। इन 12 रूम्स में जाने के लिए राजा ने रास्ता जो कनेक्ट किया वो अपने महल से कनेक्ट किया। हर एक महल के अंदर में सीढ़ियां अटैच है, जिन सीढ़ियों को राजा यूज में लिया करते थे। तो 12 रूम्स यहाँ किस तरह से बने हुए हैं, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो हर एक दिशा के अंदर 3 कोठियार बने हुए हैं। फर्स्ट कोठियार ये है। पूरा जो कोठियार आप देख रहे हो सामने रानी का रूम से, ये उसके लिए हॉल से। एक ये सीढ़ी देख रहे हो तो इस तरह से सीढ़ी आपको 12 रूम्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट कोठियार ये है। सेकंड कोठियार इस दीवार के उस तरफ चलेंगे अपन, ये सेकंड है। और थर्ड उसके आगे आपको दिख ही रहा होगा। तो एक दिशा में इस तरह से ये 3 कोठियार बने हुए हैं। इसी तरह चारों कोनों के अंदर में 3-3 कोठियार बने हुए हैं। ये जो कोठियार है ये है दूसरे नंबर का कोठियार। सेम बना हुआ है, सामने हॉल से और उधर रूम्स बने हुए। और इस रूम्स में आने जाने के लिए सामने एक रास्ता है। राजा इस रानी से मिलने आएगा, ना उधर वाली रानी को पता लगेगा ना उधर वाली रानी को, क्यों बीच में दीवार है और इधर पास में गेट बना हुआ है। जब भी राजा किसी रानी से मिलने जाता था किसी रानी को पता नहीं चलता था, ना कभी रानी अंदाजा लगा सकती थी कि राजा आज किस रानी के साथ में। तो राजा ने ऐसा दिमाग लगाया, 12 रानियों के महल में जाने के लिए जो रास्ता बनाया वो अपने महल से बनाया। व्हाइट वाला जो महल देख रहे हो मार्बल का, वो राजा मानसिंह का महल है। तो इसी तरह इस एक दिशा में ये 3 रूम्स बने हैं। तो चारों दिशा के अंदर इस तरह से 3-3 रूम्स बने हुए हैं, है ना। आइए आगे जा सकते हो ना, जाना है। थोड़ा वो क्यूरियोसिटी भी हो रही है, मुझे मन कर रहा कि मतलब पहले वाला टाइम था। मतलब हम चले गए वहाँ पे हमें होना चाहिए था। मुझे लग रहा है एक आधा हमारा था निकल क्या पता हम उस टाइम थे नहीं हो गया ना। क्यों ये क्या है यार? ये गार्ड्स के लिए है, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे रानियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। वो राजा कब मरे होंगे? यहाँ के जो राजा थे मानसिंह जी, उनका देहांत कुछ बिहार में हुआ था। मानसिंह का महल है। ये हॉल से ये रूम्स बने उनके, जो शीशे का गेट देख रहे हो आप, ठीक है। और ये रॉयल फैमिलीज के पास में गए राजा रानियों के सामान। और नीचे डाउन में देखोगे आप, यहाँ पे राजा मानसिंह की 12 रानियों के 12 सेक्शन बने हुए। तो हर एक दिशा के अंदर आपको 3-3 रूम देखने को मिल जाएंगे। हर एक दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब राजा मानसिंह को यहाँ से 6ठी 7वीं रानी से मिलने जाना होगा तो राजा बैक साइड बालकनी से जाएंगे, अंदर से जाएंगे। अंदर से जाने से पहले सामने खड़े आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे पर्दा लटकाया जाएगा। जब राजा अंदर से निकलेंगे तो सामने वाली रानियों को देखना ले ना, रानियां देखना ले उनको। हाँ, ये कड़ी उसी टाइम की लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे पर्दा लगाया करता था। तो राजा को जिस भी सेक्शन में जाता था उसके एरिया में जाके सीढ़ियों से रूम में चल जाना और वहां से वापस से आ जाना। सामने वाला जो महल देख रहे हो जहाँ पब्लिक खड़ी हुई है, इस महल का नाम है मानसिंह महल। ये मानसिंह महल राजा ने इसलिए बनाया क्योंकि रानियों को एक दूसरे के रूम में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता था, ठीक है। रानियों को आपस में बातचीत करना होगा, मिलना जुलना होगा तो सामने जाके मिलेगी जो राजा के रेख देख में रहेगी, ठीक है। ऊपर की ओर देखोगे इस तरह चारों कोनों के ऊपर वॉच टावर बने हुए हैं। ये वॉच टावर इसलिए बने हुए क्योंकि जिस सेक्शन के अंदर अपन है राजा मानसिंह के महल में, ये पूरा जो सेक्शन है ये लेडीज अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के अंदर में राजा मानसिंह के अलावा दूसरा आदमी का आना जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता था। जब राजा मानसिंह अकबर की सेना में हुआ करते थे तो रानियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे किन्नर्स हुआ करते, थर्ड जेंडर्स, जो रानियों की सुरक्षा किया करते थे वो इन वॉच टावरों पर तैनात रहा करते थे। चारों तरफ से वॉच टावर बने हुए, ठीक है। और इसी मानसिंह महल के अंदर आपको एक मूवीज का शूटिंग देखने को मिलेगा, जोध अकबर मूवी का, जो ऋतिक रोशन तलवारबाजी करते हैं, वो आपको यहाँ का ही वो सीन है, ठीक। ये कैच कर लेगा। मतलब वो जो पहले बिजली गिरा था कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले नहीं, 3 से 4 साल 3-4 साल पहले अरावली पहाड़ी पे
आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट में यहाँ पे इस तरह से टावर्स लगा दिए ताकि यहाँ आसपास कोई बिजली गिरे तो ये टावर्स कैच कर ले उनको। आओ है भैया, जब से ना यहाँ पे पूजा करती होंगी महारानी, तो भैया ये तो अभी जब से मतलब ये जब उस टाइम के टाइम से अभी तक इसमें कुछ भी वो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं कर रखा। अगर रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेनर्स लोग आते हैं मॉर्निंग में, तो उनको कैसे एहसास होगा ये पुराना महल है। तब से मतलब कुछ कुछ भी नहीं, बस कोई हल्की सी हाँ हल्का सा टूट फूट होता है उसको सही कर देते हैं बस। ये आइए आओ मेरे साथ में रानी की छवि साफ जी। रानी का जो मतलब रानी यहाँ की जो रानी के जो बच्चे थे, यहाँ पे जो सबसे बड़ी रानी थी जिसका नाम था कनकावती, उन्हीं के 2 लड़के थे। जो एक लड़का था 16 साल की उम्र में खत्म हो गया था और दूसरा था 16 साल की उम्र में। हाँ वो युद्ध पे चल गया था। आ जाओ भैया, एक्सीडेंटल या कैसे? युद्ध में खत्म हो गए थे जी। हाँ ये राजा को जैसे उधर वाली रानी से मिलने जाना होगा ना, जैसे आप डिसाइड करोगे ना मैं आपको इस रास्ते से उस रूम में निकाल दूंगा ताकि दूसरी रानी को पता भी नहीं चलेगा। जब इधर आओ देखिए, देख रहे हो वहां पे इस तरह से गैलरी बनी हुई नहीं थी भैया ये, ठीक है, वहां पे पर्दे लगाया करते थे। अब राजा देखो यहाँ से निकलेगा ना तो किस तरह रानी से मिलने जाया करते थे। आओ मेरे साथ, ये देखिए सामने अभी प्रेजेंट टाइम के राजा है, इनका नाम है सवाई पद्मनाथ सिंह, ठीक है। ये 26 साल के हैं। इनकी जो पढ़ाई करते हैं लंदन के लिए, अभी नहीं, अभी कंवारे हैं, ये अभी शादी नहीं हुई है। 3 बहन भाई है। इनकी जो माता जी है दिया कुमारी, जो जयपुर शहर के MLA है, ठीक है, जो बीजेपी से जी नहीं अभी ये कंवारे है, शादी नहीं हुआ इनका। ये इनके माता जी है और इनके माता जी के ये माता पिता यानी इनके सवाई पद्मनाथ सिंह के नाना नानी है। तो इनके कोई लड़का नहीं था तो इन्होंने अपनी लड़की के लड़के को गोद लिया और राजगद्दी जयपुर पर बिठाया। छोटी सी उम्र के अंदर इनको जयपुर की गद्दी बिठाया गया। इनके बचपन का फोटोज है। और यहाँ की ये लास्ट महारानी है गायत्री देवी। आपने नाम सुना गायत्री देवी के बारे में? गायत्री देवी इतनी सुंदर महारानी हुआ करती थी, जब ये पानी वगैरह कुछ खाना पीना जो भी किया करती थी तो इनके गले से दिखा करते थे। इतनी सुंदर होने के कारण इनके काफी दुश्मन हो गए थे। इधर आइए मैं बताऊं। हाँ नहीं, अभी 2009 के अंदर इनका देहांत हो गया। सुंदर होने के कारण इनके दुश्मन काफी हो गए। सबसे बड़ी जो वो हाँ रानी तो होगी, जब राजा यहाँ के तो रानी हो गया वो। अब क्या पता वो किसके नसीब में वो रानी बनेगी, है ना। आप कुछ बता रहे थे इसमें, सुनिए, जो मैं गायत्री देवी के बारे में बता रहा था, ये इतनी सुंदर महारानी थी। सुंदरता होने के कारण इनके काफी दुश्मन हो गए। सबसे बड़ी दुश्मन थी इंदिरा गांधी, है ना, जो इनकी क्लासमेट थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर आरोप लगाया ये अपने इंडिया के जो कोइन होते सिक्के, ये बाहर विदेशों में सप्लाई करती है। तो इसको इंदिरा गांधी ने यहाँ से अरेस्ट करके दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इमरजेंसी लगाया। आप लोगों ने सुना इमरजेंसी के बारे में? उस जमाना इमरजेंसी लगा। उस इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने इनका सारा खजाना लूट के ले गए, ट्रक का ट्रक। इनका जो जितना भी खजाना था वो ऊपर वाले किले में था, जयगढ़ के किले के अंदर, जहाँ पे पानी के टैंक में रखा गया था उसको, ठीक है। अभी जो इसका लिसन जो डेट हुआ है 2009 के अंदर ये खत्म हो गया। मैंने भी सुना था वो 6 महीने हाँ 6 महीने। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये कोठिया। अब रानी नहीं तो ज्वेलरी कहाँ से रहेगी? न्यूट का रास्ता है। ये जयगढ़ फोर्ट में जाने के लिए है। ओके, जयगढ़ फोर्ट कितने किलोमीटर तक? यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है। ये सुरंग जो है, ये लोग वहीं से आ रहे हैं इमरजेंसी के लिए। जब यहाँ पे कोई हलचल हो जाए तो वहाँ से सेलेक्टेड सैनिक और आर्मी को बुलाया जाए। चलो ये तो अंदर चल रही है, इधर आ जाइए आप लोग। हाँ कोई नहीं, थोड़ा बहुत जाते हैं। हाँ देखिए, चलो। जेल नहीं है, ये सुरंग है 2.5 किलोमीटर का। ऊपर किले में, दूसरे किले में जाने के लिए पहाड़ी पे जो किला बना हुआ है ना, उससे कनेक्ट। सब लोग देखिए, जोध अकबर मूवी रिलीज हुआ था 15 फरवरी 2008। उससे पहले जोध अकबर मूवी का जो शूटिंग हुआ था वो इस वाले पोर्शन में शूटिंग हुआ था। इस पूरे एरिया को मूवीज के अंदर रसोई घर बताया गया। आप लोग मूवी विजिट करना। ये बड़े बड़े जो कढ़ाई देख रहे हो, इसके अंदर अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय
आपको खाना बनाती हुई नजर आएगी। सामने वाले गेट से अकबर यानी ऋतिक रोशन पैलेस में एंटर करते हैं, उनके गेस्ट आते हैं, उन्हीं का वेलकम करती है, खाना बनाते हुए यहाँ पे। ठीक है, शूटिंग खत्म हुआ, डायरेक्टर लोग इसको यहीं छोड़ के चले गए। ये राजा महाराजा के जमाने का नहीं है, शूटिंग के दौरान यहाँ पे लाया गया था। अच्छा आइए हमारा बन गया आर्ट गैलरी मीना बाजार। सामने देख रहे हो, राजा महाराजा के जमाने का फ्रिज है ये। इसको राजस्थानी भाषा के अंदर मटका कहा जाता है ना, क्योंकि उस जमाने के अंदर में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, है ना। राजाओं को ठंडा पानी वगैरह पीना हो तो इसके अंदर पानी रखा करते थे। अब देखो इसको अभी उल्टा रखा है, उल्टा इसलिए रख दिया, अगर कोई व्यक्ति या टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है ना, विदाउट गाइड, तो वो क्या समझेगा कि डस्टबिन है तो इसमें कुछ डाल देगा। अभी इसको उल्टा करके रखा, अगर अपन सब मिलके इसको सीधा भी करेंगे ना तो ये सीधा टिकेगा नहीं, ये नोकदार ऊपर देखिए, है ना। तो इसको जमीन के अंदर इसको गाड़ के रखते थे, जमीन से इसको नमी हुई और ठंडक मिले तो इसमें ठंडा पानी रहे। तो उस जमाने में राजा इस तरह से मटके बनाए रखा करते थे इसमें ठंडा पानी करने के लिए। आ जाओ। हाँ कौन से, नहीं ये तो अभी लकड़ी का लग जाएंगे। आप ये अपने घर से बना के लाते हो या खरीद के करते हो? गाँव से ही गाँव इसका है, इधर है, ये तुम्हारे वही का है। कहाँ से हो आप? यूपी में कहाँ से? वापस दे भैया को 20 वापस। यूपी में कहाँ से? बनारस। बनारस से। तिवाड़ी जी है। बहुत बढ़िया जगह से यार, बनारस भी एक्सप्लोर करना है एक 20 बार रुपए ना। दे भाई साहब को। लेके जाओगे ना भैया। हमारे गाय भैंसे हैं, देखो वो सब लोग मेरी वाइफ वगैरह सब प्लान कर हमारी गाय भैंसे हैं। 2-3 दोस्त आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला है, मैं वो कि नेपाल चलो, मैं नहीं अपने वाले राम जी के दर्शन करेंगे, पहले राम दरबार में 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतने सालों बाद मंदिर बना है, इसमें डाल दो। ये गेट क्या? जो ये देखो, इस गेट का नाम है तिरपोलिया। जैसे गांव के कॉमन लोग आएंगे ना तो ये छोटा दरवाजा खुला जाएगा, है ना। जैसे राजा का बैक साइड से आते हैं, गांव में जाके आते हैं तो उनके लिए पूरा डोर खुला जाता है। ठीक है, अभी ये काम आएगा, अभी वापस देता हूँ मैं आपको ना। अभी जैसे आप लोग अभी अपनी गाड़ी से आयोगे यहाँ पे, है ना, तो मैं आपको जीप की सवारी करूंगा। जो टिकट लिए ना, जीप की सवारी से नीचे चल के अपन डेमो देख के आएंगे। जीप आ रहे हैं आपकी जीप से आए हो तो जीप तो हाँ, तो अपन इस वाली किले की जीप, प्राइवेट जीप से आप लोग आए हो, अब महल की जीप से अपन नीचे चलेंगे, मीनाकारी देख के आएंगे। हाँ इस टिकट से, इसलिए मैंने लिया, वापस देता हूँ। रखो ये जो अपन विजिट करने आए, ये आर्ट गैलरी होता है जहाँ पे वेजिटेबल कलर से सामान बनाया जाता है। 100 ग्राम की रजाई, साड़ी, सूट वगैरह यहाँ पे ये चीज़ बनाई जाती है। इस गांव के अंदर कोई लड़की पैदा होती है तो उस लड़की को काम नहीं सिखाते, क्योंकि लड़की को काम नहीं सिखाते। लड़की यहाँ पे काम सीखेगी, शादी होगी तो आगे चले जाएगी, तो यहाँ का जो हुनर है वो आगे ले जाएगी। हुनर को दबाने के लिए यहाँ पे लड़कियों को काम बिल्कुल सिखाना बंद कर रखा है। अंदर कैमरा फोटो कुछ भी लिया लो। अंदर क्या क्या है वहाँ पे? अंदर में जयपुर जितनी फेमस चीज़ें, सारी चीज़ें, कुर्ती, सूट, साड़ी वगैरह सब चीज़ आपको देखने को।